आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के जलने पर खामोश क्यों है सरकार, इस बारे में। त्रिपुरा कई रोज से जल रहा है। त्रिपुरा से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक तकरीबन 10 मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं। दंगाई बगैर किसी डर और खौफ के मुस्लिम अक़लियती तबके के घरों और दुकानों को लूटने के बाद नजर आतिश कर रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस फिर तमाशाई दिखाई दे रही है। हुकूमत खामोश इख्तियार किए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक त्रिपुरा की खबरों को जगह नहीं दी है। जुमा के दिन दंगाइयों की भीड़ ने पाल बाजार राता छेरा जिले ओनाकोटी की मस्जिद पर हमला कर दिया और मस्जिद को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। हिंदुत्व ग्रुप के दंगाई सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं और मुसलमान डरे सहमे जान बचाने के लिए पुलिस की मदद का इंतजार कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को बांग्लादेश में तशद्दुद के कुछ वाक़यात रोनुमा होते हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना फौरी तौर पर तशद्दुद के उन वाक़यात पर सख्त कदम उठाते हुए सामने आती हैं। हिंदुस्तान को भी नसीहत करती हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियती तबक़ात पर होने वाले हमलों का रद्द-ए-अमल बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में तकरीबन 450 अफराद हिंदू अक़लियत पर हमला करने या उनके खिलाफ नफरत भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन 15 अक्टूबर को बांग्लादेश में होने वाले वाक़यात के रद्द-ए-अमल में बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और RSS के कारकुनान त्रिपुरा के मुतअद्दिद इलाक़ों में रैलियाँ करते हैं और इन रैलियों के दौरान मुस्लिम मसाजिद और उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाते हैं। मुसलमानों से बदला लेने के लिए हिंदू अक्सरियती तबक़ात को भड़काते हैं। पुलिस जवानों के सामने दंगाई सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं। हमारे मुल्क में फ़िरक़ा वाराना फसादात का होना किसी भी हुकूमत के लिए कोई संजीदा मसला कभी नहीं रहा है। मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी से लेकर अब तक फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने हमेशा अक़लियती तबक़ात को अपने निशाने पर रखा है, लेकिन ये समाज दुश्मन ताकतें हमेशा कानून की गिरफ्त से आज़ाद रही हैं। इस सिलसिले में अब तक बेशुमार तहक़ीक़ात हुई हैं। तकरीबन तमाम ही हुकूमतें फ़िरक़ा वाराना फसादात की रोकथाम करने में नाकाम रही हैं। किसी भी सियासी पार्टी ने फसादात को रोकने में पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करने की कोई कोशिश नहीं की। मुल्क में या मुल्क के किसी भी कोने में अगर किसी भी शहरी या इंसान की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी होती है तो ये नाकामी बिलाशुबा हुकूमत और पुलिस की होती है। लेकिन इस नाकामी का हमारे मुल्क में कोई एहतसाबी निज़ाम आज तक कायम नहीं हुआ। हुकूमतें सरकारी ख़जाने में जमा आवाम के टैक्स से मुआवजा अदा करने को ही अपनी जिम्मेदारी समझ लेती हैं, जिसका मकसद भी सियासी फ़ायदा हासिल करना ही होता है। त्रिपुरा में बांग्लादेश वाक़यात के खिलाफ एहतजाज के दौरान कई जगह मुसलमानों पर हमले हुए और आगजनी की गई, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मखसूस अक़लियती तबक़े को निशाना बनाते हुए उनके मजहबी मुकामात को तबाह और बर्बाद किया गया। त्रिपुरा के गोमती ज़िले में दंगाइयों और पुलिस के बीच होने वाले तसादुम के नतीजे में तकरीबन 12 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। आखिर इन तमाम तसादुम की खबरें मीडिया और हुकूमत के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? त्रिपुरा के वज़ीर आला ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत और इसके सरबराहों की खामोशी समाज मुखालिफ अनासिर की हौसला अफजाई करती हैं। सवाल यह है कि आखिर हुकूमत, पुलिस और इंतज़ामिया इन फसादात को रोकने की संजीदा कोशिशें क्यों नहीं करती हैं? सड़कों पर जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिदों और मुस्लिम घरों और दुकानों पर हमला करने वालों पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों होती है? इससे पहले दिल्ली और दीगर मुकामात पर होने वाले फ़िरक़ा वाराना फसादात के दौरान बहुत सी वीडियो और फोटो मंजर आम पर आए, जिनमें यह साफ साफ जाहिर हो रहा था कि फसादात के दौरान पुलिस दंगाइयों की मदद कर रही है। ये मदद कहीं फसादियों को अपने सामने अक़लियती तबक़े पर हमले के दौरान खामोश तमाशा बीन बनकर थी, तो कहीं दंगाइयों के साथ पुलिस भी अक़लियती तबक़े पर पथराव या लाठी चला रही थी। अक़लियती तबक़े के बच्चों को वर्दी पहने हुए पुलिस के अफराद आज़ादी दिलाने और हुब्बुल वतनी का सबक याद कराते हुए लाठियां बरसाते हुए नजर आए। फसादात के दौरान और फिर फसादात ख़त्म होने के बाद भी अक़लियती तबक़े ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और ज़्यादतियों के खिलाफ शिकायतें की। अगर हर फ़िरक़ा वाराना हादसे में इंतज़ामिया और पुलिस का शुरू से लेकर आखिर तक
رول مشکوک ہو اور ایمانداری کو لے کر اٹھنے والے سوالات شواہدات اور ثبوتوں کی بنیادوں پر ہو تو وہی پولیس کس بنیاد پر جانچ کرنے یا کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں قانون کی نگاہ میں تو پولیس ہی فسادات کی ذمہ دار ٹھہری، کیونکہ امن و امان اور قانون اور دستور کی بالادستی کو قائم کرنا حکومت کا دستوری فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ادا کرنا ہی پولیس کی قانونی اور دستوری ذمہ داری ہے، جس کے لیے ایک عوامی جمہوری ملک میں عوام کے ٹیکس کے ذریعے پولیس اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے خرچ اٹھائے جاتے ہیں۔ فسادات یا فرقہ وارانہ واقعات کے متاثرین ہمیشہ پولیس کے خلاف بہت سے الزامات لگاتے آئے ہیں، جن میں پولیس کا ملزمین کے خلاف نامزد FIR درج کرنے سے انکار، پولیس کے ذریعے شکایت کرنے والوں پر صلح کرنے کا دباؤ، نیز فسادات کے دوران خاموشی تماشائی بنے رہنا یا اپنی ذمہ داری اور فرائض کو جان بوجھ کر انجام نہ دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سماج دشمن طاقتیں اپنے سیاسی یا فرقہ وارانہ مفادات کے لیے ہندو مسلم فسادات یا دنگے کرانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور فرقہ وارانہ حادثات کبھی بھی اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ہونے کو روکنا آسان نہیں۔ لیکن اگر یہ فسادات ملک کی راجدھانی دہلی میں بھی ہوتے ہیں، جیسا ہم نے گزشتہ برس دیکھا، اور کئی روز گزر جانے کے بعد بھی پولیس فساد روکنے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ پولیس پر غلط طریقے سے جانچ کرنے کے الزامات بھی لگے تھے۔ تریپورہ میں مسلم آبادی صرف 4 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ پورے تریپورہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پہچان کی وجہ سے حملوں کا شکار بنانا ایک خطرناک سازش ہے جو مسلم قوم کو ڈر اور خوف کا شکار بنائے گی، نیز ہندوتوا تنظیموں کے حوصلے بلند کرے گی، جس کا نتیجہ سماج اور ملک میں باہمی خلفشار اور خانہ جنگی کے سوا کچھ نہیں۔ ہر شہری کی زندگی اور جان قیمتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جان کو اور ہر شہری کے مال کو تحفظ فراہم کرے۔ آزادی سے لے کر اب تک فرقہ وارانہ فسادات ہمارے ملک کے لیے المیہ ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے لیے کمیونل وائلنس یعنی روک تھام بل کو پاس کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ بل پاس ہو، نیز فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے سخت قانون بنایا جائے جس میں پولیس اور انتظامیہ کی جواب دہی طے ہو، تفتیش ایمانداری سے ہو، سماج دشمن عناصر کے اوپر لگام لگائی جا سکے۔ اقلیتی طبقات کو ہمیشہ ووٹ بینک ہی سمجھا گیا اور صرف معاوضے اور جانچ کمیشنوں سے بہلانے کی کوششیں کی گئیں۔ دستور ہند نے تو نہ صرف ہر شہری کو بلکہ ہر انسان کے جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت اور عدالت کے ذمے کی تھی، لیکن افسوس فرقہ پرست طاقتیں قومی یکجہتی اور گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ ساتھ دستوری جمہوری نظام اور عدالتی نظام کو بھی کہیں نہ کہیں متاثر کر رہی ہیں۔ تریپورہ میں ہونے والے واقعات اور حادثات پر مذہبی قیادات کی خاموشی بھی ان پر طاری، سرکاری اور سنگھی خوف کی علامت ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔